आईसीसी विश्व कप 2023 का अंतिम लीग मैच खेला गया इंडिया बनाम नीदरलैंड्स बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हुए नजर आते हैं। पहला ओवर लेकर आते हैं आर्यन दत्त और उस ओवर में 2 चौके जड़कर टोटल 11 रन बना देते हैं रोहित शर्मा। दूसरा ओवर लेकर आते हैं वैन विक, शुभमन गिल 2 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं आर्यन दत्त और पारी का पहला छक्का जड़ देते हैं शुभमन गिल। छठा ओवर लेकर जैसे ही वैन विक आते हैं, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का जड़ देते हैं शुभमन गिल। टोटल उस ओवर में 16 रन अर्जित करते हैं और टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 53 रन। 12वां ओवर लेकर आते हैं वैन मैकरन और उस ओवर में 1 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा करा। उन्होंने 30 गेंदों पर 50 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे और इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया 100 रन के पार। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को बाउंड्री पर तेजा के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। उन्होंने 32 गेंदों पर 51 रन ही बनाए। तीसरे विकेट के रूप में आते हैं विराट कोहली, आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। 14वां ओवर लेकर आते हैं वैन मैकरन और चौका जड़कर रोहित शर्मा भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 40 गेंदों पर 50 रन जड़े। पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं डी लिडे और चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को बरेसी के हाथों कैच आउट कराकर दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं टीम इंडिया को। 54 गेंदों पर 61 रन बनाए रोहित शर्मा ने। चौथी विकेट के रूप में आते हैं सुरेश अय्यर, आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। 22वां ओवर लेकर आते हैं वैन विक और पहली गेंद पर छक्का और 3 लगातार चौके जड़ देते हैं विराट कोहली। एक तरफ से विराट कोहली काफी आक्रामक इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका साथ देते हुए सुरेश अय्यर एक के बाद एक बाउंड्री मारते हुए नजर आए। 28वां ओवर लेकर आते हैं वैन विक और 1 रन लेकर विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा करा। उन्होंने 53 गेंदों पर 50 रन जड़े। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं वेंडर मरवा और चौथी गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 56 गेंदों पर 51 रन बनाए और टीम इंडिया का स्कोर उस समय 200 रन पर 3 विकेट था। 5वें विकेट के रूप में आते हैं केएल राहुल, आते ही 4 रन से खाता खोलते हैं। पारी का 34वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं डी लिडे और पहली गेंद पर चौका जड़कर सुरेश अय्यर भी अपना अर्धशतक बनाने में कामयाब रहते हैं। उन्होंने 48 गेंदों पर 50 रन जड़े और टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 250 के पार। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी बनी और 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 285 पर 3। दोनों बल्लेबाज चिन्नास्वामी के चारों तरफ रनों की बरसात करने लगे। जैसे ही सुरेश अय्यर ने 50 पूरी करी तो मैदान पर भूचाल ला खड़ा करा। एक के बाद एक बड़ी शॉटों ने नीदरलैंड्स की नींद उड़ाकर रख दी और देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है मात्र 82 गेंदों पर। पारी का 43वां ओवर लेकर आते हैं वैन विक और 1 रन लेकर केएल राहुल भी अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल। उन्होंने 40 गेंदों पर 50 रन जड़े। पारी का 44वां ओवर लेकर आते हैं वैन मैकरम और पहली गेंद पर छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं सुरेश अय्यर और अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी छक्का जड़ देते हैं। उस ओवर में टोटल 22 रन अर्जित करते हैं। पारी का 46वां ओवर लेकर आते हैं डी लिडा और 1 रन लेकर सुरेश अय्यर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। उन्होंने 84 गेंदों पर 100 रन पूरे करे और देखते ही देखते दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी बन जाती है। पारी का 47वां ओवर लेकर आते हैं वैन विक। उस ओवर में पहली गेंद पर छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं केएल राहुल। पारी का 48वां ओवर लेकर आते हैं वैन मैकरम। उस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़कर टोटल 25 रन अर्जित करते हैं केएल राहुल और सुरेश अय्यर और आखिरी 19 गेंदों पर दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी और बन जाती है। पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं डी लिडे और पहले 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़कर केएल राहुल भी अपना शतक पूरा करने में सफल रहे। उन्होंने 62 गेंदों पर 100 रन बनाए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की तरफ से सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 410 पर 4।